फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का ये जो मेरा वीडियो है ये उन लोगों के लिए जो लोग अक्सर दुखी रहते हैं। खुशियों के मौके में भी वो खुश नहीं हो पाते, और कभी मान लीजिए खुश भी हुए तो थोड़ी देर बाद फिर वो दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें कि हम हमेशा खुश रहें, हमें खुश रहने की स्थिति प्राप्त हो, या हम उस स्थिति को मतलब हर परिस्थिति में कैसे खुश रहें, क्योंकि खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ तरीके बताऊंगी कि आप क्या क्या करें, कैसे रहें, जिससे आपका जीवन एक खुशियों से भर जाए। और आप जो अकेलापन महसूस करते हैं, सैडनेस महसूस करते हैं, वो फील्स आपकी हट के खुशियों में तब्दील हो जाए। क्योंकि खुशी क्या है, एक फीलिंग है, कोई चीज़ नहीं है, किसी वस्तु विशेष के लिए नहीं है। कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि अब ये मैंने अगर ये काम कर लिया तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो थोड़ी देर तो खुश रहोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही मूड अटका लोगे, उससे जी भर जाएगा, फिर नेक्स्ट। तो खुशी किसी पे डिपेंड नहीं होती, खुशी हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है। तो हम कैसे फील करें कि हम खुश रहें, उन चीज़ों के लिए हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। अपनी पहली चीज़ तो हमारी जो डेली रूटीन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। डेली रूटीन में हमारे सोने का, जागने का समय जो है निश्चित होना चाहिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं कुछ अलग कह रही हूँ, कुछ ऐसी कैसे हो सकता है, खुशियों से रूटीन का क्या हुआ है। रूटीन का इसलिए हमें डिपेंड होता है खुशियों पे, क्योंकि हम टारगेट करते हैं चीज़ों को, काम करते हैं, और हमारा अगर काम पूरा होता है और समय से होता है तो हमको एक अचीवमेंट फील होती है और उससे हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो हमें डेली रूटीन अपना सेट करना होता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपना डेली रूटीन सेट करना है कि हम कितने बजे सोएं, कितने बजे जागें। और फिर हमें क्या करना है, हमें नाश्ता क्या करना है, एक हेल्दी नाश्ता खुशियाँ देता है। क्योंकि खाली पेट में दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। तो हमें नाश्ता अच्छा करना चाहिए। अपने कहते नहीं है, यम, नियम, संयम, ये तीन चीज़ होती है जो कि अनुशासन कहलाती है, और उससे हमको हम खुश रहने लगते हैं। यम करना चाहिए, योग करना चाहिए, नियम करना चाहिए कि हमें नियमित रूटीन अपना एक बनाना चाहिए, उस रूटीन को फॉलो करना चाहिए। और संयम मतलब कंट्रोल, हर चीज़ के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए। कि आज आपको ये लग रहा है कि आज मेरे पास कार आ जाती तो मैं खुश हो जाता, तो कार आ गई भैया, तो 2 दिन तो खुश रहोगे, फिर सोचोगे यार ये तो अभी कार ही आई है, मेरा मकान भी हो जाता तब मैं खुश हो जाता, या ये हो जाता, वो हो जाता, तो मैं खुश हो जाता। तो ऐसे नहीं होता है। खुशियाँ किसी पे डिपेंड नहीं करनी है, खुशियाँ फील करनी है। हम अपने डेली रूटीन को, डेली अपने जो हमारा नियम है, काम है, उसको प्राप्त करते हुए हम खुश हो सकते हैं। उसके बाद हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में घटनाएं होती हैं कि हम कहीं गए हैं और वो समझ लिया यार वो तो ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा सुंदर है, तो वो क्या है, वहाँ पे हम मायूस हो जाते हैं। हाँ, मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ, या मैं नहीं हूँ इतना सुंदर, या मैं इतना लंबा नहीं हूँ, इतना चौड़ा नहीं हूँ। तो ये इस तरह की जो भी कंपेयर्स होते हैं उसको भी सोच के हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। और देखिए, कभी कभी तो ज़िंदगी के कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जिसमें हमें दुखी होना मुनासिब है, लेकिन हम उनसे भी उबर जाएं। दुखी रहें लेकिन पूरे टाइम ना रहें, उबर जाएं। तो खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और खुश हम जब ही रह सकते हैं जब हमें दुख भी हो तो भी हम मुस्कुरा करके उसका सामना करें, क्योंकि मुस्कुराने से कष्ट कम होते हैं। पता है ना, मुस्कुराने से और खुश रहने से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने आप भाग जाती हैं, भाग नहीं जाती हैं। हम उसके सॉल्यूशंस अच्छे कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम प्रॉब्लम्स पे नहीं कंसंट्रेट करते, उसके सॉल्यूशंस पे कंसंट्रेट करते हैं। और ऐसा करने से हम हैप्पी जाते हैं, क्योंकि हमें अचीवमेंट्स मिलते हैं तो हम हैप्पी हो जाते हैं, खुश रहते हैं। उसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, हम किसी पे डिपेंड नहीं होते। खुशी को किसी दूसरे पे डिपेंड मत करिए, क्योंकि खुशी आपकी है। आप अपने डेली रूटीन्स कर रहे हैं, अच्छे से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और अचीवमेंट्स भी ले रहे हैं, तो आप अपने आप को खुश रख रहे हैं। दूसरा, हम लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं। सोशल मीडिया से कंपेयर आता है, वो फैमिली में उसने उसको हक कर लिया, उसने उसको गिफ्ट दे दिया, अरे यार उसके हस्बैंड ने तो दिया, मेरे हस्बैंड ने नहीं दिया, अब क्या हुआ, ये दुख का कारण हो गया।
तो हम दुखी हो गए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने उसने तो सिर्फ शो ऑफ कर दिया। अब आपको लग रहा है उसकी लाइफ ऐसी ही है और आपकी लाइफ नहीं है ऐसी। तो अब उससे आपका फिर इनडायरेक्ट कंपेयर हो गया। तो हम सोशल मीडिया तो देख रहे हैं पर कंपेयर भी कर रहे हैं और चीज़ें भी कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हम दुख में, जो हमारी खुशियाँ हैं ना, उस पर हम दुखी हो गए। लो, हो गया काम, हो गया, बन गया मुँह दुख, अकेलापन। और किसी दुखी इंसान के साथ कोई रहना चाहता है क्या? धीरे धीरे हम अकेले होने लगते हैं। अकेले होकर के खुशियाँ बहुत दूर, कोसों दूर जा रही हैं और लोगों से जो मेल मिलाप था वो भी बंद हो रहा है। तो देखिए, आपसे मान लीजिए आप ही कहीं जा रहे हैं और आप किसी को देख रहे हैं और उसने अच्छी से स्माइल कर दी, तो आप भी स्माइल करोगे ना। एक हैप्पी मोड आएगा ना, खुश होगे ना। लेकिन अगर उसने आपको ऐसे देख लिया या सड़ा सा मुंह बना के देख लिया, तो आपको क्या लगेगा, आप भी ऑफ हो जाएगा, मूड सैड हो जाएगा। तो क्या है कि हैप्पीनेस, कहीं अगर मुस्कुराहट है तो वहाँ लोग आते हैं। तो आपका जो अकेलापन है वो नहीं रहेगा। प्लस आपकी ज़िंदगी में आपकी हॉबीज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि हम भूल चुके होते हैं। फिलहाल आप अपनी हॉबीज़ याद करिए। तब तक मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने पे बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप पे आए। तो याद आ गई आपको अपनी हॉबीज़? ओके। आपकी जो अपनी हॉबी है उनको कभी भी खत्म मत करिए। अपने कितने भी बिजी रूटीन में रहते हुए भी अपनी हॉबीज़ पे आपको ध्यान देना है। किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को म्यूज़िक लिसनिंग पसंद है, किसी को यू नो क्रिकेट पसंद है, तो लेडीज़ें क्रिकेट ज़्यादा तो नहीं खेल सकती लेकिन बैडमिंटन पसंद है। जैसे कोई भी स्पोर्ट्स आपको पसंद है तो उसको आप ख़त्म मत करिए, उसको आप एंजॉय करिए, उन चीज़ों को करिए। किसी को बुक रीडिंग पसंद है, बहुत तरह की हॉबीज़ होती हैं सबकी अपनी अपनी। किसी को खाना ही बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बना ले। थोड़ा सा टाइम निकाले अपने लिए और अपने को ग्रूम करना ना भूलें। हम अपने को जब ग्रूम अच्छे से रखते हैं, जैसे कि हम अच्छे से नहीं रह रहे हैं, अव्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं, अस्त व्यस्त रह रहे हैं, तो भी हम दुखी रहते हैं। क्योंकि वो वाइब्रेशंस हमको जो मिलती हैं वो क्या होती हैं, वो दुखी वाली हो जाती है। हम खुद से ही अस्त व्यस्त हो रहे हैं तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? तो अपने को भी खुश रखने के लिए एक तरह से अपने को बहुत अच्छे से ग्रूम करके रखना है। ये नहीं कह रही हूँ कि महंगे पार्लर में चले जाइए। खुद से एक अच्छे से कॉम कर लिया, अच्छे से तैयार हो गए, रेडी हो गए, खुद को अपना देखा, हैप्पी मूड, तो खुद को एक स्माइल दिया। सबसे पहली स्माइल तो खुद को ही दो, खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास होती क्या है चीज़ें, कि हम खुश हो रहे हैं और एकाएक हम तो खुश हो रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि स्माइल दे रहे हो, खुश हो रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, लो भैया अपसेट हो गए, फिर दुखी हो गए। तो देखिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पूरे दिन भर में आप एक अच्छा काम करिए, जो भी आपको पसंद है, कुछ भी जो आपको पसंद है, और उस एक डायरी बनाइए जिसमें आप दिन भर के रूटीन्स लिखें कि आपने पूरे दिन क्या किया और वो अच्छा काम क्या किया। वो एक अच्छा काम करिए। उसके बाद आप खुद को, खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद को विश करिए और हैप्पी रहिए। लोगों की मदद करिए। देखिए, हमें पता नहीं चलता लेकिन लोगों की मदद करने से भी हमारे को खुशी मिलती है कि हम किसी के काम आए। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, खुशी लेने से ज़्यादा, और जब हम खुशियाँ देते हैं तो हम ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि हम उनको खुश कर रहे हैं और उनकी स्माइल्स देख के हमें भी हैप्पी लगता है कि हम किसी के काम आए और वो भी खुश हुआ, मेरे कारण खुश हुआ, तो एक हैप्पीनेस आई। ठीक। फिर आप जो है अपना मनपसंद भोजन भी कभी कभी बनाएं, खाएं, उससे भी आपको खुशी होगी कि आप अपने लिए भी जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि दुखी होना होता ही नहीं है या कोई दुखी हो ही नहीं सकता। दुख होता ही नहीं है, दुख होता है, लेकिन उसको हम काट सकते हैं सुख से। जेन्युइन होती है, कोई कोई कष्ट ऐसे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं और हम समझ नहीं पाते, तो उस टाइम हमें बहुत कूल रहना होता है। और कुछ नहीं, वो प्रॉब्लम आई और आपने स्माइल की, अपने को मिरर में देखा, स्माइल किया, आपकी उस स्माइल ने आपको ही खुश कर दिया, खुश कर दिया। फिर उस सॉल्यूशन को ढूंढ लीजिए कि ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो नंबर 1 का होगा। वो आपको शॉर्ट आउट कर देगा उस प्रॉब्लम को, और हंसते खेलते खुशी खुशी आप जो है उस प्रॉब्लम से निपट जाएंगे। आपकी हेल्थ बेस्ट रहेगी। लाइट मूव्स में आप एक्सरसाइज भी करें, वो भी हमको हैप्पी मोड में रखता है, हमें खुश रखता है और अकेले होने से बचाता है। अपने फ्रेंड्स ज़रूर बनाएं, कुछ क्लोज फ्रेंड्स बना लें जिनसे आप अपनी बातें दिल की कह सकें और उनसे खुल के बात कर सकें। कोई डर ना हो कि वो आपकी बात कहीं और शेयर करेगा। तो इस तरह की चीज़ें जब हम करेंगे लाइफ में तो हम खुश हो जाएंगे। और दुख क्या होता है, कैसे दुखी रहते हैं वो भूल जाएंगे। ऑलवेज स्माइल। तो स्माइल करता हुआ फेस कितना प्यारा लगता है, और दुखी फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हमें क्या करना है, खुश रहना है, राइट। ओके, चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, उसमें कुछ अलग बातें होंगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप खुश रहते हैं या नहीं, और अपनी एक प्यारी प्यारी सी स्माइली भेजिए। ओके, बाय।